तो एनिमे की शुरुआत होती है और हम एक स्टूडेंट के ग्रुप को देखते हैं जिसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के थे। सभी एक कमरे में मस्ती मजाक कर रहे थे। एक कैन पीने के बाद जुंग खड़ा होता है और सभी को बोलता है कि बाहर वो एक और कैन बियर लेने के लिए जा रहा है। जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचता है वो कुछ देर बाद पीछे मुड़कर देखता है और सोफे पर लेटी हुई लड़की भी उसकी तरफ देखती है। असल में उस वक्त उसे लग रहा था कि वो भी शायद उसके साथ चलना चाहेगी। हालांकि जब वो आगे बढ़ जाता है तो उसे पीछे से आवाज आती है जो कि उसी लड़की की थी और पीछे मुड़ने पर उसे वही लड़की भी मिलती है। वो उसे बताती है कि उसे आइसक्रीम लेनी है, इसलिए वो भी बाहर आ गई। इस लड़की का नाम शिया है और ये जुंग से 1 साल बड़ी है। वो उसे एक बड़ा आइसक्रीम का डिब्बा लेने को कहती है ताकि उसका वजन बढ़ जाए और लोग उसकी सुंदरता पर ध्यान देना बंद कर दे। वो हंसती और उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि वो एक नॉटी बॉय है। जुंग की मन की बात में हमें पता चलता है कि वो शिया को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसने अभी तक उसे बताया नहीं है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और दुकान से आगे बढ़ जाते हैं। शिया अचानक से उसे किनारे ले जाती है और दीवार की तरफ करते हुए उसे किस कर लेती है। बाद में जुंग अपनी कहानी बताता है जब वो उससे पहली बार मिला था। अब हम जुंग को बस में बैठा हुआ देखते हैं जहां वो छुट्टियों के बाद अब वो वापस स्कूल जा रहा था। तब भी उसे जू का मैसेज आता है जिससे वो हाई स्कूल से पसंद करता था। वो उसके साथ घूमना चाहती थी और जुंग भी उसे तुरंत हाँ बोल देता है। वो फैसला करता है कि उसे जू से मिलने से पहले अपने कपड़े बदलने होंगे, इसलिए वो स्टॉप पर उतर जाता है और घर पर चला जाता है। उसे दरवाजे के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई मिलती है जो बार बार लाइटर को जला रही थी। उसे लगता है कि वो शायद किसी का इंतजार कर रही है या फिर उसका दिमाग की संतुलन खराब है। कपड़े बदल कर वो बाहर आता है। बाद में उसे फिर से वही लड़की दरवाजे पर मिलती है। उसे उसका चेहरा थोड़ा पहचाना हुआ लग रहा था, इसलिए वो उसे पूछता है कि वो क्या उससे पहले मिली है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। जुंग जाने लगता है लेकिन अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसे याद आ चुका था कि वो लड़की कौन है। वो लड़की ड्रीम स्वीट्स की सेलिब्रिटी शिया है जिसे उसका दोस्त कुज्जू बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। वो पीछे मुड़ता है और पूछता है कि क्या तुम शिया हो, जिसे सुनते ही वो उसकी तरफ खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है और हाथ में लाइटर पकड़कर अचानक से उसकी ओर दौड़ने लगती है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे कि वो उसे लाइटर से जला देगी, लेकिन मेन टाइम पर वो लड़की ने लाइटर बंद कर दिया। जुंग घबरा जाता है और लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है। शिया उसे देखकर हंसने लगती है और बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। जुंग उसके लिए पुलिस बुलाने की धमकी देता है, लेकिन उल्टा शिया उस पर उसका पीछा करने का इल्जाम लगाकर अंदर करवाने की धमकी देने लगती है। जुंग फौरन उसे माफी मांगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। वो उसके गाने पर डांस भी करके दिखाता है और मौका मिलते ही जुंग जू से मिलने के लिए वहां से भाग जाता है। जुंग एक कैफे के बाहर जू से मिलता है जो ठंड की वजह से अपने पैर जमीन पर पटक रही थी। वो अंदर जाते हैं और थोड़ी देर के बाद बातें करते करते बीच में जुंग उसे पूछ लेता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनते ही वो थोड़ा सा घबराने लगती है। वो उसकी टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए बोलता है कि उसे उसके घर पर भी कभी आना चाहिए ताकि वो साथ में डिनर कर सके। डिनर के बाद वो बाहर आते हैं और जुंग जू को अपनी शर्ट पहना देता है और वो उसे थैंक्स बोलती है। जुंग शर्ट वापस करने के बहाने उसे कल फिर से मिलने को बोलता है, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। जब वो घर वापस आता है तो वो देखता है कि शिया अभी तक इतनी ठंड में बाहर खड़ी थी। शिया उसे बोलती है कि वो किसी को ना बताए कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है, और वो ऐसा करने पर उसे पीटने की धमकी भी देती है। उसे धमकाने के बाद वो वापस अंदर चली जाती है। जुंग भी उसके पीछे अंदर आ जाता है और देखता है कि वो बेहोश हो गई है। वो उसकी तरफ दौड़ता है और फौरन एम्बुलेंस को कॉल करता है। अगली सुबह जुंग किसी के द्वारा बार बार बजाई हुई घंटी की वजह से उठ जाता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के बाहर शिया ही खड़ी थी जिसके हाथ में खाना था। वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है, जिस पर जुंग तेजी से दरवाजा बंद कर देता है, ये बोलते हुए कि वो ब्रेकफास्ट कर चुका है। क्लास में वो जू को मिलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन जू उसे बताती है कि वो बिजी है। उसकी क्लासमेट उसका फोन देख लेते हैं और लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वो उसे चिढ़ाने लगती है। तुरंत जू को उसी के क्लास में दिखाया जाता है, जिसका ये मतलब था कि जू बिल्कुल भी बिजी नहीं है और वो साफ साफ जुंग से झूठ बोल रही थी। जुंग स्कूल से घर वापस आ रहा होता है और यही सोचकर परेशान होता है कि उसे जू से मिले 1 हफ्ता हो चुका है। अचानक से शिया उसके पास आती है और पूछती है कि उसका दिन कैसा बीता। हालांकि वो उसे इग्नोर करते हुए घर के अंदर चला जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए ये साफ था कि वो उसका पीछा कर रही है, क्योंकि वो उसे हर जगह मिल जाती है। हालांकि जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करती है वो उसे इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ समय बाद शिया जुंग को ढूंढते ढूंढते उसकी क्लास तक पहुंच जाती है और सभी की नजरें उस पर टिक जाती है। जैसे ही वो उस तक पहुंचती है वो उसका हाथ पकड़कर उसे क्लास के बाहर निकाल लेती है और वो उसे पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा, जिस पर वो बोलती है कि उसने उसे एक बार क्लास के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। जुंग उसे बताता है कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो पहले से किसी और को पसंद करता है। वो हंसने लगती है और बोलती है कि वो भी इस चीज की वजह से उसके पीछे नहीं पड़ी है और उसे बस एक दोस्त चाहिए क्योंकि वो अकेली है और उसका कोई दोस्त नहीं है। वो ये भी बताती है कि उसने अपार्टमेंट का पूरा फ्लोर रेंट पर ले लिया है और वो उसे बोलती है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है और अब वो खुद को बदलना चाहती है। थोड़ी देर बाद वो उसका नंबर मांगता है और उसे किसी दिन साथ में डिनर करने को कहता है। घर वापस जाते वक्त वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे दीदी बुला सकता है, जिस पर वो बोलती है कि उसे उतना फॉर्मल होने
की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब वो उसका नाम शिया कहकर पुकारता है तो फौरन वो मुड़कर उसके होठों पर उंगली रख देती है। वो शर्मा जाता है और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो आसपास के लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। शिया उसे रात में खाना खाने के लिए पूछती है, लेकिन वो ये बोलते हुए मना कर देता है कि उसे शाम को फ्रेंड्स की पार्टी में जाना है। बाद में शिया जुंग को बताती है कि अगर आगे चलकर उनकी नजदीकियां बढ़ गई तो उसे ये उम्मीद है कि वो उसके प्यार में नहीं पड़ेगा और न ही वो उसके प्यार में गिरेगी। पार्टी में जुंग को बियर पीने को कहा जाता है, लेकिन वो मना कर देता है। एक सीनियर उसे पूछता है कि शिया उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जुंग ये बताता है कि वो खाली उसकी नेबर है। शिया का नंबर निकलवाने के लिए उसके सभी सीनियर्स उसे बियर पीने के लिए मजबूर कर देते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जुंग को नशा नहीं होता। उसे शिया का कॉल आता है और जब वो फोन उठाता है तो वो उसे मिस हैंडसम बुलाता है। वो उसे पूछती है कि क्या वो नशे में है, जिस पर वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बात करते करते वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वही सीनियर्स उसके पास आ जाते हैं। वो जुंग के फोन लेकर शिया से बातें करने लगता है। वो दोनों फोन की छीना झपटी करने लगते हैं और तभी शिया फोन रख देती है। सीनियर रोड पर उल्टियां कर देता है और जुंग उसकी पीठ थपथपाने लगता है। तभी अचानक से शिया एक दारू की बोतल लेकर बाहर जाती है। सीनियर उसे बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बोलती है कि वो खुद की ही बेइज्जती कर रहा है। वो जुंग का हाथ पकड़ लेती है और वहां से जाने लगती है। सीनियर भी फौरन जुंग का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। अब दोनों जुंग के हाथ को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन शिया अचानक से रुक जाती है और बोतल सीनियर के सर के बिल्कुल पास से निकालती है। सीनियर बोलता है कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई कि तभी जुंग उनके बीच में आ जाता है और थोड़ी सी दारू पीकर बची हुई दारू सीनियर को पीने को कहता है। सीनियर उसे पीने के लिए अपना सिर ऊपर करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खत्म करके नीचे देखता है तब तक शिया और जुंग वहाँ से जा चुके थे। वो दोनों वहाँ से बहुत तेजी से भाग जाते हैं और थोड़ी दूर आने के बाद रुक जाते हैं। जुंग शिया को इस तरह से किसी को मारने की कोशिश करने के लिए डांटने लगता है और अचानक से शिया रोने लगती है। वो उसे बताती है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो खुद को संभाल नहीं पाती। जुंग समझ जाता है कि उसे मारपीट की आदत लग चुकी है और वो उसके बारे में उसे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन शिया उसे बताती है कि वो एक सिगरेट पाता है। जुंग उसे वादा करता है कि वो ऐसे मौके पर उसके साथ ही रहेगा। शिया मुस्कुराती है और बताती है कि वो दारू इसलिए लेकर आई थी ताकि वो दोनों एक साथ बैठकर उसे पी सके। जुंग उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो कहाँ है, जिस पर वो दीवार पर लगे पोस्टर की ओर इशारा करती है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उसे लिटरेचर कॉलेज का एक बैक थ्रू स्कूल पोस्टर दिखाई देता है जो कि जू के अपार्टमेंट का था। वो फौरन उसे मिलने की उम्मीद में वापस जाता है, जो उससे बाहर ही खड़ी हुई मिलती है और दोनों एक दूसरे के हाई करते हैं, लेकिन वो किसी और को उसके पीछे आते हुए देख लेती है और अचानक से रुक जाती है। वो शिया को पहचान चुकी थी। वो उसका नाम पुकारती है, जिसे सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। जो उसके पास आती है और खुद के बारे में बताती है। तभी आसपास के लोग शिया के बारे में बातें करने लगते हैं। अब शिया जू को बेवकूफ बोलकर वहां से चली जाती है। जुंग जू के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन उन्हें कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिलती क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। जू फंस जाती है क्योंकि इतनी देर से आने के लिए उसके घर वाले उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाए गए, इसीलिए वो जुंग के अपार्टमेंट में बची हुई रात बिताने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अपार्टमेंट में दोनों जू और जुंग शिया से बातें कर रहे थे कि वो जू की दोस्त बनकर एक नाटक करे और उसके पेरेंट्स को बताए कि वो उसके घर पर रुकी है। शिया पहले तो थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। वो उसे उसके अपार्टमेंट में रहने के लिए भी बोलती है और तीनों पीना शुरू कर देते हैं। जू और शिया नशे में दोस्त बन जाते हैं और शिया ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाती है। जुंग को याद आता है कि शिया ने हल्के कपड़े पहने हैं, इसीलिए वो उसकी शर्ट निकाल कर उसे देने चला जाता है। वो उसे पूछती है कि वो जुंग को कितने समय से जानता है और जुंग जवाब देते हुए कहता है कि वो दोनों कॉलेज से पहले दोस्त थे। शिया बोलती है कि उसे उनकी दोस्ती से जलन होने लगी है क्योंकि उसकी कभी भी कोई दोस्ती इतनी लंबी नहीं चली। जुंग उसका हाथ थाम लेता है और वो चुपचाप रोने लगती है। अगली सुबह जुंग बाथरूम में उल्टियां कर रहा था और शिया दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। बाहर निकलने पर वो शिया की आंखों की तारीफ करता है और थोड़ा सा शर्मा जाता है, लेकिन शिया कुछ नहीं बोलती। जुंग उससे जू के बारे में पूछता है और शिया बोलती है कि उन्हें पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए आज जल्दी यहाँ से नहा धोकर निकल गई। शिया कबर्ड के पास जाती है और सिगरेट और लाइटर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जुंग पीछे से आता है और उसे उठाकर दे देता है। जब वो पूछता है कि क्या वो सिगरेट उसकी है, तब उसे लेकर टॉयलेट में डाल देता है। जुंग को उसमें थोड़ी दिलचस्पी होनी शुरू हो गई थी और वो उसके बारे में इंटरनेट पर देखता है, लेकिन उसी वक्त शिया उसके कमरे में आ जाती है और वो अपना फोन छिपा लेता है। जुंग उसकी आंखों में देखकर खोने लगता है, इसलिए कचरा फेंकने के बहाने वो बाहर भाग जाता है और ये चिल्लाते हुए कि वो उसे पसंद नहीं करता। शिया उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, हालांकि वो सिर्फ हंसकर उसे साथ में खाना लेने चलने के लिए पूछती है। एक महीने बाद जुंग, शिया और जू ब्लॉसम देखने के लिए बाहर आते हैं। शिया उन्हें देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसने काफी समय बाद ब्लॉसम देखा था। शिया ब्लॉसम देखने में बिजी हो जाती है और जुंग जू को बताता है उसके क्लासमेट उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं, जिस पर वो कुछ नहीं बोलती। वो शिया के पास पहुंचते हैं और उसकी कुछ फोटोज निकालते हैं। थोड़ी देर बाद शिया और जुंग जू को उसे कॉलेज छोड़ने चले जाते हैं। जुंग जू से पूछता है कि क्या वो एक साथ लाइब्रेरी
में बैठकर पढ़ सकती है, लेकिन वो साफ मना कर देती है, ये बोलते हुए कि उनके सब्जेक्ट्स अलग है। जुंग को पूरा लग जाता है। सिया समझ जाती है कि ये दुखी है और वो उसे खुश करने के लिए जू की एक फोटो दिखाती है जो उसने पार्क में ली थी। जब वो उसे देखता है तो मुस्कुराने लगता है और फोटो को ग्रुप चैट में शेयर करने का बोलता है। सिया उसे पूछती है कि क्या वो उसे इतना पसंद करता है, लेकिन जुंग शुरुआत में उसे मना कर देता है और आगे बढ़ जाता है। हालांकि वो वापस आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या उसकी फीलिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। बाद में जुंग जू का फोटो वापस कर देता है और उसकी एक क्लासमेट ये खुलासा करती है कि वो हालांकि जू बॉल को पलट देती है और उसे वहां से ले जाती है। समय के साथ जू जुंग के साथ घूमने के लिए मना करती रही और तभी हाँ बोलती जब वो अपने साथ सिया को लेकर आता। जुंग सिया को बताता है कि जू उसका पहला प्यार है, हालांकि वो उसे उस तरह पसंद नहीं करती। आज जुंग का दोस्त यूस उसे गेट टुगेदर में इन्वाइट करता है जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां रहेगी। सिया उसके कमरे में घुस जाती है और उसका लिखा सही करती है। वो उसे बताती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि वो वहाँ पर सबसे अच्छा लगे और वो ये भी देखना चाहती है कि वो कितना हैंडसम लग सकता है। सिया चिढ़ाते उसे वह किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से मना कर देती है क्योंकि उसके बाद वो साथ में घूम नहीं पाएंगे। जब वो वादा करता है कि वो नहीं बदलेगा तब सिया उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि दोस्त एक दूसरे का हाथ नहीं थामते। खैर जुंग पार्टी में थोड़ा सा लेट हो जाता है और उनमें से ये ऑरेंज बाल वाली लड़की पहली नजर में ही जुंग को पसंद आ जाती है। बाकी तो लड़कियां उसके होठों पर मजे मजे में लिपस्टिक लगा देती है। अब मुझे ये बात तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि लड़कियों को ऐसे लड़के क्यों पसंद आते हैं। जब वो खुद को देखता है तो उसे याद आता है कि ये उसी रंग की लिपस्टिक है जिसे सिया इस्तेमाल करती है। वो लोग जुंग को गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं और ऑरेंज बालों वाली लड़की ये सोचती है कि उसे जुंग पर ट्राई करना चाहिए या नहीं। पार्टी जारी रहती है और जुंग जमीन पर से एक इयररिंग उठाता है जो कि उसी ऑरेंज बाल वाली लड़की की थी। वो उसे पहन लेती है और उसे उनकी थोड़ी बातचीत भी शुरू हो जाती है। बाद में सभी लोग खेलने के लिए 3 कपल्स में बट जाते हैं और किस्मत से जुंग का पेयर ऑरेंज बाल वाली लड़की के साथ होता है। पहले 3 राउंड में तो उनकी तरफ बोतल नहीं रुकती, लेकिन चौथे और आखिरी राउंड में उनकी बारी आ जाती है और जुंग और रोनी को किस करने के लिए कहते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रोनी एक दारू का शॉट लगाकर किस करने के लिए उसकी तरफ झुक जाती है। उस दौरान सिया बिस्तर पर लेटी ये सोच रही थी कि जुंग क्या कर रहा होगा। रोनी उसे किस करने जा रही थी। इन मेन टाइम पर वो घबरा जाती है और वो पीछे हट जाती है। वो फिर से एक गिलास पी लेती है और एक बार फिर उसे नजदीक आ जाती है, लेकिन जुंग उसके होठों पर उंगली रखकर उसे रोक देता है। वो बताता है कि उसने अभी तक अपनी फर्स्ट किस नहीं की है और वो उसे अपने सीनियर के साथ गेम खेलने के लिए खराब नहीं करेगा। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उसकी जगह उसे गाना गाने को बोलते हैं। पार्टी के बाद रोनी पूरे नशे में होती है और घर जाना चाहती है, इसलिए जुंग उसके साथ उसे घर पर चलने को बोलता है। वो दोनों एक साथ घर चले जाते हैं और रास्ते में जुंग उसे प्यार के बारे में बताता है और बताता है कि हर बार प्यार करना भी काम नहीं आता। रोनी भी उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। वो बोलती है कि 3 साल तक लगातार फेल होने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। जुंग उसके पास जाता है और उसके बाल पकड़ लेता है ताकि वो उसे देख सके और उसे पता चलता है कि वो रो रही है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो रो नहीं रही है। उसको घर छोड़ने के बाद वो अपने घर जाने लगता है और रास्ते में वो सिया को मैसेज करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो अपना मन बदल लेता है और उसे एक वॉइस नोट भेज देता है। हालांकि सेंड का बटन दबाने से पहले ही उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। वो दौड़कर उसका नाम चिल्लाते हुए घर की ओर जाता है और घर पहुंचते पर वो देखता है कि सिया घर के बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रही है। वो उसे बताता है कि उसने खूब मजे किए और ये भी कि वो नशे में नहीं है, जिसे साबित करने के लिए वो सीधा चलकर भी दिखाता है। वो उसे बताती है कि वो दिन भर घर के अंदर ही थी। वो थोड़ी देर तक बातें करते हैं और हंसते हैं, लेकिन जब सिया को पता चलता है कि उसने वहाँ बोतल का गेम खेला था तो उसे जलन होने लगती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कि तभी सिया उसके चेहरे को पकड़कर उसे किस कर देती है। वो पीछे हटने जा रही होती है कि तभी जुंग उसे कसकर पकड़ लेता है। अब मुझे सिंगल होने का एहसास हो रहा है। खैर तभी सिया उठकर अपने कमरे में चली जाती है और जुंग से भी अंदर आने के लिए पूछती है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो बाद में आएगा। वो सुबह उठता है और उसे ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसने अपनी पहली किस सिया के साथ ही की। जुंग अपना ध्यान भटकाने के लिए लाइब्रेरी जाने का फैसला करता है और उसे सिया की खिड़की पर एक पोस्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि सिया एक कमरा किराए पर दे रही है। स्कूल में भी उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं लग रहा था क्योंकि बार बार उसका ध्यान पिछली रात सिया के साथ हुए उस किस पर चला जाता है। घर वापस आने के बाद वो सिया से उस पोस्टर के बारे में पूछता है और वो ये भी बोलता है कि उसे उस किस के बारे में बात करनी
देखनी है, इसलिए शिया उसे अंदर आने देती है। शिया उस किस के बारे में सीधा मुंह बात करती है, जिसे सुनकर वो तुरंत शर्मा कर नीचे गिर जाता है और वो ये जानकर शौक हो जाती है कि वो जूंग की पहली किस थी। शिया बताती है कि वो एक कमरा किराए पर दे रही है ताकि उसे कोई साथ में रहने के लिए मिल जाए। वो उसे पूछता है कि क्या एग्जाम के बाद वो जूंग के साथ बाहर जा सकती है, जिस पर वो हाँ बोलती है। वो उसे पूछती है कि क्या वो उसका हाथ पकड़ सकती है, जिस पर वो भी हाँ बोलता है और उसका हाथ थाम कर उसके कंधे पर अपना सिर रख लेती है। दिन बीतते गए और जब भी जूंग शिया के साथ उस किस के बारे में सोचता तब वो लड़खड़ा कर गिर जाता। वो स्कूल में जू से मिलता है और वो आखिर में साथ घर जाते हैं। जूंग उससे बोलता है कि क्या उन्हें वीकेंड में कहीं जाना चाहिए और जू उसे उसके साथ लाइब्रेरी चलने की बोलती है। वो लाइब्रेरी चले तो जाते हैं लेकिन उनकी सीट एक दूसरे से काफी दूर होती है। जब वो लाइन में अपने नंबर आने का इंतजार करते हैं तभी जू का एक दोस्त वहाँ आ जाता है और वो थोड़ी देर तक उनसे बातें करता है। उसका दोस्त उसे पूछता है कि क्या जुंग उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जू साफ मना कर देती है। ये सुनकर जुंग को बुरा लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जू जानबूझकर उसके साथ घूमना नहीं चाहती और वो इतने समय से सिर्फ बहाने बना रही है। इसलिए जुंग बाथरूम बोलकर वहां से चला जाता है। उसे काफी बुरा लगता है लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो भी उसके पीठ पीछे शिया के साथ लव एरिया कर रहा था। याद तक कि उसने तो उसे किस भी किया था। रोनी को एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए दिखाया जाता है जब ने ब्रेकअप से आगे बढ़ने के लिए थोड़ा ठीक होने का फैसला करती है और ये करने के लिए उसका पहला कदम कैंपस से बाहर एक अपार्टमेंट लेना होगा। हमें कुछ समय पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जुंग और जू हाई स्कूल में थे। वो जू के घर उसकी नोटबुक लेने जाते हैं और रास्ते में जू उसे बताती है कि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया है, जिस वजह से वो क्लास नहीं कर सकती। जब उसके घर पहुंचते वक्त बाहर खड़े जू के पापा एक लड़के के साथ घूमने और उसको घर लाने के लिए उसे काफी ज्यादा डांटते हैं। जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनसे बदतमीजी करके उन पर बैग फेंक देती है। वो तो यह तक बोल देती है कि उनके परिवार में जन्म लेने के लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जूंग का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाती है और जब वो रुकते हैं तो वो जूंग से उस तमाशे के लिए माफी मांगती है और वो उसे वो सब भूल जाने के लिए भी बोलती है। अब हम वापस से अभी के समय में आते हैं और जू को जूंग लाइब्रेरी के बाहर बैठा हुआ मिलता है। जू का हाथ पकड़कर वो उसे अपने साथ छत पर ले जाती है और वो दोनों शहर की स्काई लाइन देखते हैं। जू उसे बताने की कोशिश करती है कि उसे छत पर कोई लाई, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है और बोलती है कि उन्हें वापस लाइब्रेरी जाना चाहिए। उसे पीछे छोड़कर तेजी से लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है। जू ये खुलासा करती है कि वो भी जूंग को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वो उसे अभी नहीं बता सकती क्योंकि फिलहाल अपने हालातों की वजह से वो उसके साथ नहीं रह सकती। अगली सुबह जूंग उठता है और शिया उसके पास ही बैठी होती है। वो उसे बेड से उतारने की कोशिश करती है लेकिन वो एक इंच नहीं हिलता और बोलता है कि उसे दूसरे दोस्त बना लेने चाहिए। शिया ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसकी बेड शीट खींचकर उसे पलट देती है। जूंग उसे शीट वापस ले लेता है और दोबारा से सो जाता है। शिया गुस्से में बाहर चली जाती है और जूंग ये सोचता है कि जूंग पिछली रात उसे छत पर क्यों ले गई थी। रोनी वहाँ आती है और शिया सामान शिफ्ट करने में उसकी मदद के लिए जूंग को बाहर बुलाती है। जूंग बाहर आता है तो रोनी को नई हाउसमेट के तौर पर देखकर दंग रह जाता है। कुछ समय पहले लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद रोनी को जूंग और शिया के घर के बाहर रूम रेंट का पोस्टर लगा हुआ मिला था। वो डोरबेल बजाती है और शिया दरवाजा खोलती है, जिसकी सुंदरता को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। शिया उसे घर घुमाती है और वो एक शर्त रखती है कि उसका एक नेबर जो ऊपर ही रहता है वो अक्सर वहाँ आएगा। रोनी बोलती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो शिया के क्लोज में घुसती है तो उसके डिजाइनर बैग्स और ड्रेसेस को देखती है तो दंग रह जाती है। शिया उसे बताती है कि वो चाहे तो उससे इस्तेमाल कर सकती है। रोनी अपने सपने से बाहर आ जाती है और हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जूंग उसका नेबर है। रोनी जूंग को इग्नोर करती है और सीधा मुंह बात नहीं करती। जूंग को समझ नहीं आता कि वो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तभी उसे याद आता है कि जब वो उसे आखिरी बार मिला था तब वो उसका मैसेज का रिप्लाई करना भूल गया था। रोनी का सामान सेट करवाने के बाद वो सभी एक बार में जाते हैं और पैक लगाते हैं। शिया ताजी हवा खाने के लिए बाहर चली जाती है और जूंग और रोनी अपना हिस्सा सब बराबर करते हैं। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो वो उस पार्टी के बारे में बातें करने लगते हैं, इस बात से अनजान कि शिया उनकी बातें सुन रही है। नशे में जूंग उसे शिया समझकर बोल देता है कि वो उसे पसंद करता है और उसे गलत फहमी हो जाती है कि वो उसे प्रपोज कर रहा है। वो उस पर गिर जाता है और शिया तुरंत वहाँ आ जाती है और जूंग को ले जाती है। उसे बेड पर लौटाने के बाद शिया उसे पूछती है क्या वो खुश है। इस पर वो बोलता है कि वो कंफ्यूज है। वो उसे खिसकने को बोलती है और उसके बगल में लेट जाती है और उसे डेट करने के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है, ये सोचते हुए कि वो उसकी टांग खींच रही है। वो फिर भी उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जूंग अभी भी ये सोच रहा था कि जूंग उसे छत पर क्या बताना चाहती थी। शिया को समझ आ जाता है कि फिलहाल उसे कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए वो उसे बेवकूफ बोलकर उसके हाथ पर सिर रखकर सो जाती है। अगली सुबह जूंग शिया से पहले उठ जाता है और देखता है कि वो
उसके बगल में सो रही है। वो चुपचाप वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिया उठ जाती है और उसे रोक देती है, ये बताते हुए कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ। दोनों साथ में बाहर जाते हैं और वो अचानक से पीछे मुड़ जाती है और उसकी दाढ़ी को छूती है। रोनी उन्हें देखकर दंग रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उन्होंने रात 7 बजे से बिताई थी। जुंग सिया के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और इधर उसकी इमेज कुछ ठीक नहीं थी। वो अपने दोस्त गोजू से बात करता है और उसे पूछता है कि क्या अभी भी वो सिया का फैन है। अब उसे ये भी बताता है कि वो उसकी फ्रेंड है और वो साथ घूमते हैं। गोजू उस पर विश्वास नहीं करता और बोलता है कि अब वो सिया का फैन नहीं है और फोन काट देता है। जुंग ये फैसला करता है कि अब वो उसके बारे में और तहकीकात नहीं करेगा। गोजू उसके घर आ जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके लिए खाना भिजवाया था। जुंग उसे दरवाजे पर मिलता है और उसे चिंता होती है कि कहीं उसका और सिया का आमना सामना ना हो जाए। जुंग उसे बैग ले लेता है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। गोजू को उसके इस व्यवहार पर गुस्सा आता है और वो दीवार फाड़ कर अंदर घुस जाता है। वो सिया को वहां पर देखता है और बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और घर के अंदर अचानक से घुसकर उसके साथ एक फोटो लेने को बोलता है, लेकिन वो उसे घर से लात मार कर बाहर निकाल देती है। गोजू अगले दिन भी वहाँ आता है, लेकिन जुंग उसे निकाल देता है। हालांकि तब तक वह आता रहता है जब तक वो सिया से मिल नहीं लेता। वो उसे मछली देता है और सिया उसे लेकर जमीन पर फेंक देती है। सिया गुजू को उससे दूर रहने को बोलती है, जिसे सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि वो दिखावा कर रही है। जुंग उन दोनों के बीच में आ जाता है और गुजू उसे बाहर जाने को बोलता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। गुजू जुंग को धक्का दे देता है और अपनी दोस्ती तोड़कर वहां से भाग जाता है। जुंग गुस्से में होता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो सिया को कांपते हुए तो सिया कांप रही थी, इसलिए वो उसे शांत कराते हुए उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। बाद में जुंग और जू को स्कूल की लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। वे गोजू की हरकतें पर हंस रहे होते हैं क्योंकि सिया उसको उनके घर आने पर हर बार भगा देती है। लाइब्रेरी से कुछ बुक्स उठाने के बाद वो उतर रही होती है, तभी जू का पैर लटखट जाता है, लेकिन जुंग मेन टाइम पर उसे गिरने से बचा लेता है। जुंग देखता है कि जू थोड़ा सा घबरा गई है, इसलिए वो माहौल बनाने के लिए किताबें उठाने लगता है। थोड़ी किताबें उठाने के बाद जू से बोल जाती है और पूछती है कि क्या वो कल्चरल फेस्टिवल के दिन उसके साथ रह सकता है। जू बताती है कि वो वहाँ टेंट्स लगाने में लोगों की मदद करेगी। जुंग पहले तो थोड़ा हिचकिचाने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट को देखकर वो पिघल जाता है और हाँ बोल देता है, यह सोचते हुए कि शायद वो भी उसे पसंद करने लगी है। घर में जुंग और सिया कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी सिया उससे पूछती है कि क्या वो उस दिन फ्री है। जुंग उसे जू के साथ अपने प्लान्स के बारे में बताता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ रहने के लिए, और अब तो हद हो गई, मुझसे अब ये देखा ही नहीं जा रहा। अब वो साफ तौर पर शर्मिंदा दिखाई दे रहा था क्योंकि सिया वह सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए सबसे अलग और सबसे सुंदर बनकर उसके साथ घूमने के लिए आई थी। वो उसे अपनी जैकेट देता है ताकि लोगों का ध्यान उस पर ना आए, फिर भी लोग उससे देखना बंद नहीं कर रहे थे। सिया पूरा दिन उसके साथ घूमती है और जुंग के दोस्तों के साथ मजे करती है। बाद में वो एक स्टॉल पर पिक्चर लेने के लिए रुक जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। थोड़ी देर रुकने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता, इसलिए सिया बाथरूम चली जाती है और थोड़ी देर बाद चिकन हेड पहने एक लड़की वहाँ आती है और वहाँ पर मौजूद न होने के लिए माफी मांगती है। जब वो ऊपर उठती है तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि रोनी है। वो उसे वहां मिलकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी सिया बाहर आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अब उन्हें वहां से चलना चाहिए। रोनी को बुरा लगता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि जुंग सच में उसे पसंद करता है। घर वापस जाते वक्त सिया उसे पूछती है कि क्या उसे उसके साथ घूमने में मजा आया, जिस पर जुंग बोलता है कि हाँ उसे काफी अच्छा लगा। जुंग को थोड़ा बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो उस समय जू को लेकर अपनी सारी फीलिंग्स को खोता जा रहा था। उसे इस बात का भी पछतावा है कि उसे उस दिन छत पर कुछ बोल देना चाहिए था, भले ही जू उसे बताने में हिचकिचा रही थी। हालांकि वो ये फैसला करता है कि वो इस बार सिया को लेकर अपनी फीलिंग्स बताएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जू दूर से उन्हें देख रही होती है। वो याद करती है कि कैसे उसने जुंग को मैसेज किया था और उसने बहाना बनाकर उसे मना कर दिया था। उसे बहुत दुख के साथ ये समझ आ गया था कि जुंग की फीलिंग्स अब उसके लिए बदल चुकी है। कैंपस में साथ घूमते हुए जू की जलन से अनजान उन्हें कई सारे लोग एक कॉन्सर्ट में एंजॉय करते हुए दिखते हैं। सिया पूछती है कि वो शो देखने चले और जुंग सोचता है कि शायद वो अपने शोज को मिस कर रही है। शो की होस्ट वो आती है और बोलती है कि 5 लोग को स्टेज पर डांस करके या गाना गा के अपने क्रश को प्रपोज करने का मौका मिलेगा। वो लोगों से वह आने को बोलती है और सिया भीड़ से आगे निकल कर आती है और जुंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ की वजह से वो आगे नहीं जा पाता। सिया अपना इंट्रोडक्शन देती है और भीड़ पागल हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वो स्वीट ड्रीम की सबसे फेमस
मेंबर शिया है। शिया होस्ट से बोलती है कि वो गाना गाएगी। जुंग सोचता है कि कहीं शिया किसी और से तो प्यार नहीं करती। शिया मेन टाइम में घबरा जाती है और इतनी देर तक शांत होने की वजह से होस्ट उसे उतरवाने जा रही होती है कि तभी जून वहाँ उसे बचाने आ जाती है और पूछती है क्या वो शिया से पहले गाना गा सकती है। जो ऑडियंस से बोलती है कि वो अपने क्रश के लिए गाना गाएगी, हालांकि वो उसका नाम नहीं बताएगी क्योंकि अभी तक उसे कोई अंदाजा नहीं है, जबकि वो एकदम बेसुरा गाती है। फिर भी ऑडियंस उसका मजाक नहीं उड़ाती और उसे बढ़ावा देती है और शिया स्टेज से उतर जाती है। जून सोचता है कि जून किससे प्यार करती है और क्या वो उसे पसंद भी करती है। हालांकि जैसे ही वो शिया को रोते हुए देखता है तो वो जू को पूरी तरह से भूल जाता है। हालांकि कुछ दिनों के बाद जून को चिंता होती है क्योंकि कुछ दिनों से शिया कमरे के बाहर नहीं निकली थी। वो बार बार खटखटाता है और जवाब न मिलने पर वहां से जाने लगता है कि तभी वो उसे अंदर खींच लेती है। शिया उसे दरवाजे पर ही रोक लेती है और वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। जून खुद पर काबू नहीं कर पाता और शिया को किस कर लेता है और तभी उसे समझ आ जाता है कि वो उसके प्यार में गिर चुका है। अरे भाइयों और बहनों, अगर किसी को रस्सी और किसी पंखे की दुकान के बारे में पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना, वो मेरे काम आने वाली है। जून दोबारा से उसे किस करता है, वो उसे बिस्तर पर बैठा देता है। हालांकि जून खुद को रोक लेता है ये सोचते हुए कि शायद उसी के दिमाग में मस्ती चढ़ी है, लेकिन वो दोबारा से शिया के साथ अपने सभी एक्सपीरियंस के बारे में याद करता है और सोचता है कि शायद शिया भी इंटरेस्टेड है। जून थोड़ी देर तक रुकता है ताकि वो खुद पर काबू कर पाए और फिर उसे बताता है कि शो पर कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा था क्योंकि जू ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो उसे ये भी बताता है कि जू के चर्चे पूरे स्कूल में है और उसे जू को थैंक्स बोलने के लिए उसे खाने पर बुलाना चाहिए। हालांकि जलन की वजह से शिया बोलती है कि उसने जू की मदद नहीं मांगी थी और उसकी आवाज बिल्कुल बकवास है। यही नहीं, वहाँ की सभी परफॉर्मेंस एकदम बेकार थी और वो उनसे ज्यादा अच्छा कर सकती है। वो ये सब सुनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हालांकि जैसे ही वो रूम से बाहर आता है तो रोनी वहाँ खड़ी हुई दिखती है। वो उससे बोलती है कि उसी की वजह से शिया इतने समय से कमरे के बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। उस रात वो कल्चरल फेस्ट में अपना हाथ बटाने के लिए जू के साथ मिलकर काम करता है। वो उसे पूछने की कोशिश करता है कि वो गाना उसने किसके लिए गाया था कि तभी अचानक से जू एक गाड़ी से लगभग टकराने वाली होती है, लेकिन जू एक बार फिर उसे बचा लेता है। जू ऐसा दिखाती है कि उसने उसकी बात सुनी नहीं और वो उसे बाय बोलकर वहां से चली जाती है। जूंग देर में घर आता है और शिया उसे सुबह के लिए माफी मांगती है। वो उसे पूछती है कि वो उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, जिसका जवाब देते हुए वो उसे याद दिलाता है कि उसने ही बोला था कि वो सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते। फिर होमवर्क करने के बहाने वो अंदर जाने लगता है, लेकिन शिया उससे पूछती है कि क्या उसका होमवर्क उससे भी ज्यादा जरूरी है और जुंग बोलता है कि हाँ, वो तुमसे भी ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर उसे दुख होता है और वो उसे पीछे से हक कर लेती है और वो बोलती है कि वो भी देखेगी कि जुंग कब तक उसे नाराज रहेगा। जुंग उसे पूछता है कि जितना भी समय उन्होंने साथ बिताया है क्या उसका कुछ भी मतलब है या वो सिर्फ उसके साथ खेल रही थी और मजाक कर रही थी। वो उसे झूठी ईर्ष्या देने बंद करने के लिए बोलता है और बताता है कि वो इन सब से तंग आ चुका है क्योंकि उस रात जू ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। शिया उसे छोड़ देती है और जुंग अंदर चला जाता है। हालांकि जैसे ही वो अंदर जाता है तो जू को बाहर देखकर दंग रह जाता है। वो बताती है कि शिया ने उसे खाने पर बुलाया था। जुंग शिया से पूछता है कि उसने जू को वहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर वो बताती है कि उसे जू से पूछना था कि जो लड़का उसे पहले पसंद करता था क्या वो अभी भी उसे पसंद करता है। जुंग डर जाता है क्योंकि इस वजह से शायद जू के साथ उसका रिश्ता खराब हो जाएगा और शिया इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है और जुंग का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो तुरंत अपना हाथ छुटा लेता है। अगले दिन जुंग खबर सुनकर हैरान हो जाता है कि स्वीट ड्रीम्स की फेमस मेंबर शिया उनके कॉलेज में है। जुंग गोजू को उसे मिलने के लिए बेताब होता हुआ देखता है और फौरन शिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर रुकते हैं और जुंग शिया से पूछता है कि वो उसके कॉलेज में क्या कर रही है। शिया बताती है कि उसने उसके साथ घूमने के लिए मना कर दिया है क्योंकि वो कॉलेज के कामों में बिजी था, इसलिए वो उसे मिलने के लिए उसके कॉलेज में ही आ गई। शिया उसके साथ ड्रिंक पार्टी करने के लिए बोलती है। जुंग उसे घर में मिलने के लिए बोलकर स्टोर में ड्रिंक लेने चला जाता है। वहाँ उसे रोनी मिलती है जो इस बात को लेकर नाराज होती है कि जुंग ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन वो बात शिया के साथ कर रहा है। रोनी बोलती है कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो उसे शिया को इग्नोर करना होगा, जिस पर वो बोलता है कि वो पहले से ही ऐसा करना चाहता है, लेकिन उसकी मासूम हरकतें को देखकर हर बार उसका दिल पिघल जाता है। रोनी और जुंग एक साथ घर जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक आदमी छिपकर शिया की तस्वीर लेते हुए मिलता है। शिया और जुंग से पूछती है कि क्या उसने उसका चेहरा देखा था, लेकिन जुंग बताता है कि वो नहीं देख पाए। वो
वो लोग घर चले जाते हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कई दिनों तक बाहर नहीं निकल पाते। जुंग देखता है कि सिया और रोनी काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए वो बैकयार्ड में एक बारबेक्यू पार्टी अरेंज कराता है। वो अपने सभी दोस्तों को भी बुलाता है, जिसमें गुजू भी शामिल था। गुजू सी फूड लेकर आता है और इतने दिनों से उसका पीछा करने के लिए सिया से माफी मांगता है और सिया उसे माफ भी कर देती है। थोड़ी देर बाद सिया उन्हें बताती है कि एक सेलिब्रिटी होना कैसा होता है और बताती है कि कैसे पापराजी हर वक्त उसका पीछा करते रहते हैं, जो खाली उसकी वल्गर पिक्चर ही लेना चाहते हैं। वो आगे बताती है कि सेलिब्रिटी की कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं होती और कैसे उनके ही फैंस हर वक्त उन्हें जज करते रहते हैं। तभी गोजू को फैन से एक आदमी सिया की तस्वीर लेते हुए दिखाई देता है। गोजू अचानक से उसका कैमरा खींच लेता है और आदमी डर के मारे वहां से भाग जाता है। गोजू की पकड़ से तो वो छूट जाता है, लेकिन जुंग उसे पकड़ लेता है। वो लड़के को अंदर ले आते हैं और उसका कैमरा चेक कर लेते हैं। उसने सिया की कई सारी तस्वीरें मिली थी। जुंग बोलता है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन सिया बताती है कि उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है और पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो खाली उसकी होमलेस की पिक्चर खींच रहे हैं या कि उसे हरेसमेंट कर रहे हैं। जुंग पूछता है कि उन्हें उसके साथ क्या करना चाहिए, जिस पर वो उसे इस कांच की बोतल से सबक सिखाने को कहती है। जुंग थोड़ा डर जाता है, लेकिन गोजू उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। जुंग उसे रोक लेता है और शेयर होते हुए वहां से चली जाती है। जुंग गोजू और यान से पूछता है कि अब उसका क्या करना चाहिए कि तभी अचानक से जून बोतल लेकर लड़के के सिर पर फोड़ देती है और उसे धमकाने लगती है। गोजू उसे बोलता है कि उसने बहुत सही किया, लेकिन जुंग और यान उसका खौफनाक रूप देखकर डर जाते हैं। जू को ऐसा करते हुए देखकर जुंग को वो समय याद आता है जब वो हाई स्कूल में अपने ओवर कंट्रोलिंग फादर को छोड़कर भाग गई थी। उसे याद आता है कि जू को इतना गुस्सा तभी आता है जब उसके अंदर काफी समय से किसी चीज को लेकर घुटन भरी होती है और ये सोचते ही कि इस बार जू में किस बात का गुस्सा भरा होगा। यान उसे बताता है कि अब वो पुलिस को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इन पर भी लड़के को घेर कर मारने का मुकदमा लग सकता है। हालांकि गुजू एक प्लान बनाता है जिससे वो लड़के को अपना मुंह बंद रखने पर मजबूर कर सकते हैं। अब दोस्तों आप बताओ, अगर आपको ये एनिमे पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में बताओ। मैं नेक्स्ट एनिमे भी ऐसा लेकर आऊंगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप हमारी नेक्स्ट एनिमे को देख सको। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।